हेलो, दिस इज़ पायल फ्रॉम पेनक्राफ्ट बाय पायल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्डिंग्स लिखना। जैसे कि आप चार्ट वगैरह बनाते हैं, जब भी चार्ट बनाया या आपने कोई भी किसी को भी, जैसे कल ब्रदर्स डे था तो आपने अपने ब्रदर्स को कार्ड लिखा, तो आप लोग कुछ भी जैसे कार्टून्स बनाए, कार्टून के ऊपर अगर हम छोटा सा एक टैग देते हैं ना, लाइक हाय हेलो इस काइंड का। तो अगर हम इस तरह से कुछ भी टैगिंग देनी हो तो आज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की वो टैगिंग सिखाऊंगी कि हम किस तरह कर सकते हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट कि हम किस तरह कर सकते हैं। फर्स्टली मैं आपको सिर्फ वर्ड अपना एक ही सिखा रही हूँ, लाइक हम सिर्फ हेलो यूज़ करेंगे। तो आगे आप उसको चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स उसमें लिख सकते हैं। सिर्फ मैं अभी आपको हे हे हेलो हाय ये लिखना ही सिखाती हूँ। तो लेट स्टार्ट, हम लोग फर्स्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमने लीव्स बनाई हैं। ये लीव्स तो आप सब लोग बनाते ही हैं। है ये बहुत इजी, आपको लगेगा कि बहुत, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कौन सी खास बात है। बट जब हम लिखते हैं, कल मैंने बच्चों ने कार्ड्स बनाए हुए थे, मैंने उसमें देखा कि ये चीज़ मिसिंग थी, तो आई थिंक सो कि यही चीज़ सिखानी चाहिए, लाइक दिस वन हेलो। तो अगर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट दें तो हम क्या करेंगे, इस तरह कर दिया। और जो ये पेटल्स हैं, जो ये लीव्स हैं, हम लोग इसको कलर कर देंगे। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि हम कुछ भी अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो हम इस तरह की डिज़ाइनिंग इसके साइड में दे सकते हैं। इसको आप बड़ा या छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेकंड है हमारा, इस तरह से एक हमने हाफ कट सा दिया, देन हम अपना वर्डिंग लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं इसमें हे। जैसे आपने लिखना हो लव यू ब्रदर, लाइक इस तरह हम इसमें यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, आपको ये अच्छे से विजिबल हो रहा है, आई थिंक सो। मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट सिखाना चाहिए आपको, क्योंकि अभी तक हम लोग यही सीख रहे हैं फ़ॉन्ट्स एंड ऑल, तो कुछ ये उससे हटके हो गया तो सभी बच्चे बोर भी ना हो। तो मैं मेरा भी यही रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम लोग स्टार्ट करते रहें, कभी कोई और कभी कोई। अब हमने ये वाला बना लिया, हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों ने इसकी एक आउटलाइन देनी है। इस तरह से हम इसका दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम लिख रहे हैं। इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये बहुत छोटे बच्चे भी इजीली कर सकते हैं, जो भी, कुछ बच्चे हमारे पास 7 इयर्स के भी हैं तो वो भी ये इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत छोटा छोटा लिखेंगे हेलो। बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल ही इजी तरीके से हम लोग इसको लिख रहे हैं।
नाउ नेक्स्ट हम लोग एक इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बना के एक लाइन हम इधर खींचेंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, एक लाइन हम इस तरह बैक में खींचेंगे। इनको यहाँ से कवर कर दिया हमने, ठीक है। कवर करने के बाद अब इससे एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ पे खींचेंगे और यहाँ से हम लोगों ने इस तरह से बैनर का लुक दिया है इसको, ठीक है। अब इसके अंदर वही हम फ़ॉन्ट लिखेंगे हेलो का। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लोगों ने इसमें हेलो का ही लुक देना है, हेलो ही लिखना है। सिर्फ मैं एक वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो क्लियर नाउ। अब हम इस पर कलरिंग कर रहे हैं। मैं पेंसिल कलर्स का यूज़ कर रही हूँ इसमें। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल। एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल हम इसके नीचे बना रहे हैं। बन गया हमारा ये रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर हमने इस तरह की लाइनिंग ड्रॉ करनी है। आप चाहें तो इसको पतला भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं। और इसके अंदर हमने लिखना है हेलो। नेक्स्ट जो हमने पहले अभी बैनर बनाया था, अब हम एक और बैनर बना रहे हैं। इसमें हम कर्वी लुक दे रहे हैं। कर्वी लुक, हल्का सा यहाँ से बेंड, देन अगेन कर्व, हल्का सा यहाँ से हम लोगों ने कर्व दिया है। कर्व देने के बाद एक लाइन हम इधर अंदर जाएंगे और एक हम इधर से और अंदर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से हम इसको इस तरह से लेके जाएंगे कि ये जैसे लाइक लहराता हुआ हम कहते हैं ना, उस तरह से, ठीक है। ये सिंपल। इसके अंदर भी हमारा यही रहेगा। हम इसके अंदर यहाँ से ऐसे कलर के लिए हम लोग इसमें ओके। नाउ नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। इसके अंदर हम एक एरो बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी एरो है। एक एरो यहाँ बनाया, सेंटर में हमने एक हार्ट दिया, एक एरो हमने इसके साथ ही बनाया, एंड लाइक दिस। एरो के अंदर हम लोगों ने रेड कलर को अब हम इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट में हम एक स्क्वायर टाइप से बनाएंगे। इस साइड हम जिग जैग देंगे, जिग जैग दे दिया। अभी हमने एक जिग जैग इसके साथ भी अगेन देना है, ठीक है।
जिगजैग देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इधर से इस तरह कट करेंगे और देन वही जो हम लोग हाफ, ठीक है। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सो दिस वन, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया। अब हम और बनाते हैं एक लाइक सिंपल इस तरह से एंड HEOO। ये हमारा इसका बन चुका है एक एक टाइप का, मतलब ये फ़ॉन्ट्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हम बना रहे हैं अनदर एक बहुत ही सिंपल इस तरह से एक बॉक्स, एक और यही चीज़ हम लोगों ने इसके ऊपर बनानी। आई थिंक आप सबको समझ आ रहा होगा कि मैं अब क्या बना रही हूँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक बहुत ही सिंपल, दिस वन। शेड्स कलर्स वो आप सब अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें फुल प्रूफ इसी तरह शेड्स और कलर्स देने हैं। नेक्स्ट इस तरह से आप लोगों ने सबने फ्लैग देखा होगा, फ्लैग आप लोग सबको आता ही है, तो हम लोग एक फ्लैग की शेप बना रहे हैं, बट ऐसा फ्लैग जो कि हल्का सा जैसे कि हमारा फ्लैग लहराता होता है उसी तरह से, ठीक है। जैसे हम एक पेपर बनाते हैं, नेक्स्ट हम उसी स्टाइल में बना रहे हैं। इस तरह से सीधा आया, यहाँ से एक टेढ़ा कट लिया और यहाँ से पेपर फोल्ड दिखा दिया कि हमारा पेपर फोल्ड हुआ है। यहाँ पे इसके क्लिप्स लगा दिए। ये एक तरह का डूडल ही है सब कुछ, इसको हम डूडल भी कह सकते हैं।
क्योंकि डूडल सिर्फ एक मतलब एक जैसा नहीं है, आप लगा लो कि हम लोगों को लाइनिंग्स लगाना हम डूडल कहते हैं, बहुत मतलब 5 to 6 तरह का हम डूडल कहते हैं, अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग तरीके होते हैं इसमें करने के। तो 1 by 1 मैं अपनी वीडियोस में सब कुछ सिखाऊंगी। ये पेपर कटिंग वाला इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट है सर्कल, और जैसे हम लोग एक मैसेज का बनाते हैं कि हमें किसी को मैसेज देना है। अगर मान लो जैसे आप कार्टून्स ड्रॉ करते हैं, तो कार्टून्स जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो कार्टून्स के नीचे, कार्टून्स के ऊपर हम लोग जो सोच वाला कॉलम बनाते हैं ना, उसमें ये वाला यूज़ होता है। नेक्स्ट वेरी सिंपल, लिखा हाय, ये कह रहा हूँ हमने यहाँ पे दे दिया। मैं आपको बस डिफरेंट वेज बता रही हूँ कि किस तरह हम लोग लिख सकते हैं। जिस तरह हमने इसको सर्कल में बनाया है, इसी तरह हम इसको एक स्क्वायर में बता रही हूँ मैं अभी आपको बताना। ये हमने स्क्वायर में बनाया, ये रहा। अभी ऐसे ही मैं एक आपको फोल्डिंग टेक्निक बताती हूँ कि हम लोग, जैसे हम लोगों ने ये बैनर्स टाइप में बनाया है, इसी तरह से एक फोल्डिंग में बताती हूँ जी। इस तरह से हमने एक कर्वी लाइन बना दी, देन यहाँ पे एक वी बनाया, इसको भी यहाँ से कर्व दिया और इसको, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऊपर से रोटेट करके दिस वन, एक कट यहाँ से, कट यहाँ से, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं एज यू विश। नेक्स्ट मैं एक और तरीका बताती हूँ आपको। जैसे अभी मैंने आपको एक पेपर वाला तरीका बताया ना, अभी उसमें एक पेपर वाला डिफरेंट तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हम लोगों ने एक पेपर बनाया, पेपर बना के जैसे अपन पेपर के ऊपर हल्की सी यहाँ से एक्स्ट्रा करके लाइन दे दी, ठीक है। लाइन देने के बाद एक हमने यहाँ से ऐसे बॉक्स बनाया, ठीक है। और अभी जो हमारा पेपर वाली लाइनिंग थी उसको अगेन ड्रॉ कर दिया। ओके, आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ से एक वी कट बनाया और इस कट को डार्क कर दिया, ठीक है। डार्क करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक इस तरह से बनाएंगे। ये जो स्टाइल है ये आप अपनी नोटबुक्स पे जब टैग करते हो ना अपना नेम वगैरह, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लाइक यहाँ पे हम दे देते हैं पायल, लाइक इस तरह, एंड दिस वन हाय। सो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा ये। नेक्स्ट स्टाइल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टाइल हम लिख रहे हैं
सीम। हमने हेलो लिखा। हेलो लिखने के बाद इन दोनों लाइन को हम स्ट्रेट करके नीचे एक बॉक्स बना देंगे, लिखेंगे हे। मूव टू नेक्स्ट। इस तरह बना के अब हम यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे कि हम एक होल्डर बनाते हैं उस तरह से हम बनाएंगे। ये बना दिया। नेक्स्ट हम फिर एक एरो पे आते हैं। एरो कैसे बनाएंगे, ये हमारी एरो होगी। अभी तक हमने अलग तरह की एरो बनाई है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, कोई भी मैसेज लिख रहा हूँ, यहाँ छोटा हम लिख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं एक और, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इसी तरह ही जैसे हमने फर्स्ट बनाया था, उसी को ही थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में हम लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव हो रहे हैं, ये वाटर कलर इफेक्ट, लाइक इस तरह से जैसे हम वाटर की ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, हम इस तरह भी कुछ दे सकते हैं। एक और सिखा देती हूँ, वन काइंड का। ये हमने दिया और इसके साथ ही एक और इसी तरह से एक पॉकेट और दे दी। ठीक है, हाय। सो
कैसा लग रहा है आप सबको। आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा। हम एक और स्टाइल से भी दे सकते हैं, जैसे कि हम एक एनवेल्प बना सकते हैं। ये हमारा एनवेल्प बन गया। यहाँ पे हम मैसेज टाइप कर सकते हैं। I hope you like the video, and I hope you like the video, and please subscribe Pencraft by Payal so that और भी बच्चे और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ। थैंक यू। आप अच्छे से इसको देख लीजिए।